अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास होने वाली है हमारी एसक्यूएलाइट पे। लास्ट क्लास में हमने शेयर प्रेफरेंस के बारे में देखा था और मैंने आपको बताया था कि शेयर प्रेफरेंस जो है वो भी लोकली डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन वो भी बहुत ही छोटे लेवल पे डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जो होती है हमारी शेयर प्रेफरेंस। लेकिन एसक्यूएलाइट जो है मेन हम इसी को यूज़ करते हैं जब भी हमने लोकली अपना डाटा ऑफलाइन अपने मोबाइल के अंदर कोई चीज़ स्टोर करवानी होती है तो हम एसक्यूएलाइट को यूज़ करते हैं। एसक्यूएलाइट होती क्या है? ये बेसिकली लैंग्वेज है, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज, जो होप कि हमने पढ़ी होगी डेटाबेसेस वगैरह के लिए। और ये रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज़ होती है, जिस टेबल वगैरह की फॉर्म में जो होता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया है हमारे पास स्टेप 1 जो है एसक्यूएलाइट को इम्प्लीमेंट करने का, वो होती है हमारी डिपेंडेंसीज ऐड करना, को मैं साथ के साथ दिखाता भी रहता हूँ। ये हमारी pubspec.yaml फाइल के अंदर ये दो डिपेंडेंसीज जो हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। एक SQF लाइट ये हमारी SQL के लिए, और दूसरी हमारी पाथ प्रोवाइडर, ये हमारी पाथ गेट करने के लिए यूज़ होती है, ताकि हम अपने मोबाइल के अंदर कुछ स्पेसिफिक पाथ पे जाके इसकी स्टोरेज जो है वो स्टोर करवा सकें, जो भी डाटा हमने स्टोर करवाना है। अच्छा, अब जैसे लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट की एक क्लास बनाई थी और हमने स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवाया था। इस क्लास में भी हम यही करेंगे कि हम पहले तो हमने शेयर प्रेफरेंस के थ्रू सारी स्टोर करवाई थी, और अब हम एसक्यूएलाइट के थ्रू स्टोर करवाएंगे अपना डाटा स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट की क्लास तो हमारी सेम ही रहने वाली है, सेम टू सेम जैसे हमने पिछली क्लास में रखी थी। और वहाँ पे हमारे पास हमने मैनेजर नेम से एक क्लास रखी थी, स्टूडेंट मैनेजर। यहाँ पे हमने डेटाबेस हेल्पर के नेम से क्लास रख लिया। तो अब हम डेटाबेस हेल्पर की क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है इसमें इनिट फंक्शन। इसको अगर हम कोड में ही देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये मैंने क्लास क्रिएट की है डेटाबेस हेल्पर की, और ये जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस का वेरिएबल बना लिया जिसको मैंने DB नेम दिया, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं इसको अभी तो मैं इनिशियलाइज़ नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अभी ये नल टाइप का है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता इसका मतलब ये है कि ये नल टाइप का नहीं होगा, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर स्टोर होगी। तो अभी क्योंकि मैंने इसको कोई वैल्यू देनी नहीं है इसलिए मैं इसको नल टाइप का रखूँगा। और ये साथ में सारे के सारे इसके कॉलम्स की IDs हैं। जैसे अब हमारे स्टूडेंट के अंदर हमने जब डाटा स्टोर करवाना है किसी टेबल के अंदर, स्टूडेंट का टेबल है तो उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होंगे। एक उसकी ID का कॉलम, एक उसके नेम का कॉलम, एक उसकी एज का कॉलम, एक उसके सेमेस्टर का कॉलम, और ये सारे हमारे पास कॉलम हो गए। ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिए ताकि जब भी बार बार हमने इनको यूज़ करना हो तो हम यहाँ से यूज़ कर लें। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे टेबल का नेम जो है स्टूडेंट्स वो भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब सबसे पहले तो हमने डेटाबेस क्रिएट करना है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने एक इनिट का फंक्शन बना लिया जिसको मैंने फ्यूचर टाइप का रखा है, क्योंकि इसके अंदर अवेट वगैरह यूज़ होगा और एसिंक्रोनाइजेशन है, इसमें एसिंक वाला फंक्शन है, तो इसलिए ये मैंने फ्यूचर टाइप का रखा है। अब सबसे पहले तो हमने डायरेक्टरी ले लिया कि कौन सी डायरेक्टरी में हमने इसका डाटा स्टोर करवाना है। तो हमने एक डायरेक्टरी नेम का वेरिएबल लिया, ऐप डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी नेम का एक वेरिएबल लिया जो कि है डायरेक्टरी टाइप का। अब ये क्या करेगा, गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी मींस हमारी जो ऐप है उसकी जो डायरेक्टरी होगी, मींस कह लें कि हमारे फाइल मैनेजर में हमारी जितनी भी ऐप्स होती हैं उनका सारा डाटा स्टोर होता है। तो ये वहाँ पे हमारी ऐप की जो डायरेक्टरी होगी वो क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जहाँ पे हमने उस डायरेक्टरी का पाथ स्टोर करवा लिया, और उस पाथ के अंदर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस हमारा ऑलवेज .db फाइल के लिए .db फाइल में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उस डायरेक्टरी पाथ मींस कहने में आपको ऑप्शन दे देता हूँ, समझा देता हूँ। जो हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टरी है ये अभी हमारी ऐप है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के नेम से, तो ये एप्लीकेशन डायरेक्टरी हमें उस न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वहाँ पे उसका पाथ दे देगी। ये हमने उसका पाथ रखवा लिया डायरेक्टरी पाथ में, और फिर उस पाथ के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं जो कि है students.db।
अब ये फ़ाइल होगी, ये फ़ाइल क्रिएट होगी हमारी उस फोल्डर के अंदर, और फिर हम इसके अंदर अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये हमारा DB का वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डेटाबेस नेम से इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, और यहाँ पे हम इसको पास कर रहे हैं, पास नहीं करें हम यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करेंगे। डेटाबेस को ओपन करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें लाजमी हैं। सबसे पहले उसका पाथ कि हमने डेटाबेस जहाँ पे स्टोर करवाना है, जहाँ पे डेटाबेस के सारा डाटा स्टोर करवाना है, वहाँ पे उसका पाथ चाहिए हमें। तो ये हमने जो पाथ बनाया था वही हम पाथ यहाँ पे इसको पास कर देंगे। और दूसरा इसका वर्जन होगा हमारे पास। वर्जन बेसिकली हमारे पास तब यूज़ में आता है जब हमने अपनी ऐप कोई अपडेट करनी हो ऐप के अंदर। तो अगर तो हम अपनी ऐप अपडेट करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करेंगे या डेटाबेस में कोई चेंजिंग करेंगे, तो हमारा पिछला जो सारा डाटा होगा, पिछला जितना भी हमने डाटा हमारा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करवाया होगा, वो सारा एरर देना स्टार्ट कर देगा क्योंकि डेटाबेस में चेंजिंग हो गई होगी। तो उसके लिए हम वर्जन यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो वर्जन 1 है उसके हिसाब से जो डाटा स्टोर हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहे। और अगर हमने जब डेटाबेस में कोई चेंजिंग करनी है तो फिर हम वर्जन जो है वो 2 रख देंगे, या जिस हिसाब से हम चेंजिंग करते जाएँ 3, 4 एंड सो ऑन वैसे वैसे रखते जाएंगे ताकि हमारा जो प्रीवियस डाटा है उसके अंदर कोई इशू ना आए। और लास्ट में हमारे पास एक ऑन क्रिएट का मेथड जो है वो लाजमी है कि जब भी हमने डेटाबेस को ओपन करना है तो हमने उस डेटाबेस को क्रिएट करना है। अब ये डेटाबेस को क्रिएट करने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी होंगी। एक तो वो DB वेरिएबल का नेम जहाँ पे हमने SS देनी है डेटाबेस को, और दूसरा है हमारा वर्जन, ये करंट वर्जन जो है हमारा। और इसके अंदर हम ये क्वेरी लिखेंगे, ये क्वेरी है हमारी क्रिएट टेबल, और आगे टेबल का नेम, और आगे उसके अंदर हमने जितने भी कॉलम्स वगैरह जो पास करने हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे उस कॉलम का नेम कॉल ID मींस ये ID यहाँ पे आ जाएगा, और ID जो है वो इंटीजर टाइप होनी चाहिए और वो प्राइमरी की है, या फिर जो भी हम रखवाना चाहें। वैसे ID हमारी हमेशा इंटीजर में ही होती है। और यहाँ पे हम कॉल नेम लिया हमारा, ये जो हमारा कॉलम नेम है ये वाला नेम, और ये हमारा टेक्स्ट टाइप का होगा। फिर हमारी एज है ये भी इंटीजर टाइप की होगी, फिर हमारा जो सेमेस्टर है वो भी इंटीजर टाइप का होगा। और बल्कि सेमेस्टर जो है हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में रखवाया हुआ है, इसको अगर हम सेम ही कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसको भी हम टेक्स्ट ही रखवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली, ये सारा हम एक स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं, और फिर हमने सेमीकोलन लगाया, और फिर जो हमारी स्ट्रिंग थी हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये हमारी बेसिकली एक क्वेरी है जो कि हम SQL में भी यूज़ करते थे कोई टेबल क्रिएट करने के लिए, वो हमने सेम टू सेम एक स्ट्रिंग के अंदर लिख दी है। अगर हम कॉल ID वगैरह जो है वेरिएबल में नहीं रखवाना चाहते तो हम डायरेक्ट सीधा भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर लें तो ये ऐसे ज़्यादा बेहतर है। और ये इनिट का मेथड जब भी हमने अपनी ऐप स्टार्ट करवानी है, साथ ही हम ये वाला डेटाबेस का इनिट का मेथड कॉल करवा देंगे। और इसलिए हमने डेटाबेस को स्टैटिक रखा है, इसकी टाइप स्टैटिक रखी है ताकि हम इसको हर जगह यूज़ कर सकें। फिर हमने इसके अंदर ऐड स्टूडेंट जब भी करवाना है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारी प्राइमरी की है हमारी ID है इंटीजर टाइप की, इसको हम एक तो हम यहाँ पे स्टूडेंट में ID पास कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पास ना करवाना चाहें इस तरह से, अगर यहाँ से हम ID रिमूव कर दें तो फिर हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं कि ये ख़ुद ब खुद ऐड करता रहे ID जो है हमारी। अगर हम पहला स्टूडेंट ऐड करें तो उसको 0 ID दे दें, नेक्स्ट ऐड करें तो उसको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने सेव करवाना है स्टूडेंट को। इंसर्ट कैसे करवाना है, तो सिंपली इसकी क्वेरी है डेटाबेस का जो हमारा वेरिएबल था DB, और ये आगे इसका साइन लगा हुआ है, ये है नल ऑपरेटर। ये चेक करेगा कि
डेटाबेस जो है हमारा वो नल तो नहीं है, और अगर वो नल नहीं होगा तो ही वो ये आगे वाला ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पे इंसर्ट मेथड है इसका, db.insert, ये यहाँ पे लिख के आपने उस टेबल का नेम प्रोवाइड कर देना है जिस टेबल के अंदर आपने एंट्री करवानी है, और आगे इसके student.toJSON हमने पास कर दिया। मींस ये student.toJSON जो है हमारे पास, ये हमारे स्टूडेंट को मैप में कन्वर्ट करके इस तरह से पास कर देगा। ये आईडी के कॉलम में उसकी आईडी रखवा देगा, नेम के कॉलम में उसका नेम, एज के कॉलम में उसकी एज, और सेमेस्टर के कॉलम में उसका सेमेस्टर। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो आपकी मैप के लिए यहाँ पे जो आपने नेम सेलेक्ट करनी है ये वही रखने हैं जो आपके कॉलम के नेम होंगे। अगर इसमें ज़रा भी चेंजिंग होगी तो आपके डेटाबेस में बिल्कुल चेंजिंग आ जाएगी और वो एरर वगैरह आ जाएंगे, तो सही तरह से काम नहीं करेगा। दूसरा, आपने जब भी किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है उसकी आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे, और वैसे ही db.delete का फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके अंदर टेबल नेम पास करेंगे। टेबल नेम जो है हमारा वो स्टूडेंट का टेबल है, ये यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, और टेबल के अंदर वेयर कॉल आईडी मींस हमारी आईडी जो है वो हो इज़ इक्वल्स टू, आगे हमने ये एक क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है, और फिर हमने वेयर आर्ग्स में आर्गूमेंट्स पास कर देने हैं कि ये वाली आईडी यहाँ पे पास कर देनी है। मींस हमारा स्टूडेंट का टेबल जहाँ पे आईडी का कॉलम जो है, आईडी के कॉलम में जो आईडी हो वो इस आईडी के इक्वल हो, तो उसको डिलीट कर दो, तो ये उस एंट्री को हमारी डिलीट कर देगा। और फिर से ये हमने एक गेट ऑल स्टूडेंट्स का मेथड लिया हुआ है। गेट ऑल स्टूडेंट्स के अंदर हम क्या करें, एक हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट क्रिएट कर लिया जो कि अभी एम्प्टी है, फिर हम एक मैप की हमने लिस्ट ली है और रोज़ के नेम से, और यहाँ पे हमने एक क्वेरी चलाई है db.query, और वहाँ पे सिर्फ हमने उस टेबल का नेम दे देना है, स्टूडेंट्स के टेबल का नेम हमने दे दिया। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी मैप की फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे मैप की फॉर्म में स्टोर करवाया था वैसे ही मैप की फॉर्म में हमें रिटर्न कर देगा। तो ज़ाहिरी बात है वो ज़्यादा एंट्रीज होंगी, फॉर एग्जांपल 1 2 जितने भी हों, तो इसलिए हमने लिस्ट ऑफ मैप लिया और वो सारी की सारी इधर इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे कि हर एक एंट्री को वो हमारी इस लिस्ट के अंदर ऐड करता जाए, हमारी स्टूडेंट की लिस्ट में, उसको मैप से दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करे। जैसे ये हमने एक फ्रॉम जेसन का वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था कि ये मैप गेट मैप लेके उसको स्टूडेंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, स्टूडेंट की क्लास के अंदर, या ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। और जब सारे हो जाएंगे फॉर लूप के थ्रू, तो एंड पे ये लिस्ट जो है हमारी जितने सारे स्टूडेंट्स होंगे वो रिटर्न कर देगा। तो अब हम इसका बेसिक कोड देख लेते हैं। ये आपकी सारी डेटाबेस हेल्पर क्लास थी जिसमें ऐड के और सारे स्टूडेंट्स फैच कैसे करने हैं और स्टूडेंट्स को रिमूव कैसे करना है या अपडेट कैसे करना है वो हैं। और यहाँ पे हमारी मेन एप्लीकेशन जो है, अब हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारी स्टूडेंट्स की स्क्रीन है, एक हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया वैसे ही, और यहाँ पे हमारे पास इस क्लास का जो हमारी डेटाबेस हेल्पर क्लास है इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और साथ में हमने एक बूल वेरिएबल ले लिया इस लोडिंग वाला। मींस अभी हमने इसको ट्रू रखा है, जब तक हमारा डाटा फैच नहीं कर लेता वो डेटाबेस से, तब तक एक लोडिंग इंटीग्रेटर हम शो करवा देंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने इनिट स्टेट के अंदर जो डेटाबेस के अंदर हमने इनिट का मेथड रखा था ये वाला, इसको कॉल करेंगे ताकि जैसे ही हमारी ऐप स्टार्ट हो उसकी ये वाली स्क्रीन, तो साथ ही वो डेटाबेस को जो है वो इन्वेक कर दे। और जैसे ही हमारे डेटाबेस मींस क्रिएट हो जाए तो उसके बाद फेच स्टूडेंट्स वाला मेथड कॉल हो जाए। फेच स्टूडेंट्स में क्या है, ये हमने आगे .then लगवाया, मैंने आपको पहले बताया था .then हमारा क्यों यूज़ में होता है, ताकि जब भी हम चाहें कि इस काम के बाद हमारा ये वाला काम हो तो उसके लिए हम .then यूज़ करते हैं कि पहले हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाए और उसके बाद हमारा फेच स्टूडेंट्स वाला मेथड कॉल हो। फेच स्टूडेंट्स के अंदर हमने
एक लिस्ट ले लिया वैसे ही, जो कि मैंने आपको बताया था गेट ऑल स्टूडेंट्स वाला जो हमारा मेथड है, ये हमें एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा। और जब हमें वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, और इस वेरिएबल की जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो हम स्टूडेंट्स की लिस्ट में स्टोर करवा लेंगे। ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है, सारे के सारे इसके अंदर एंट्री स्टोर करवा लेंगे, सिंपल। और साथ ही इस लोडिंग को फॉल्स कर देंगे ताकि हमारी जो लोडिंग है वो रुक जाए और जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो शो हो जाए हमारी स्क्रीन पे। ऐड स्टूडेंट का मेथड है हमारा, मैं आपको स्क्रीन भी दिखा दूँ। ये हमारी बॉडी में इस लोडिंग का वेरिएबल चेक करेगा, अगर तो ये ट्रू होगा तो ये लोडिंग इंडिकेटर दिखाना शुरू कर देगा, और अगर तो ये जैसे ही फॉल्स होगा, साथ ही ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमारी स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी लिस्ट शो करवा देगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में करवाई थी। और यहाँ पे मैंने एक ऐप बार के अंदर एक आइकन बटन क्रिएट किया हुआ है। ये आइकन बटन क्या करेगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक न्यू स्टूडेंट ऐड कर देगा। इस ऐड स्टूडेंट के मेथड के अंदर यहाँ पे मैंने डेटाबेस हेल्पर, जो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इस क्लास का, इसके अंदर सेव स्टूडेंट्स रिकॉर्ड का जो मेथड है, ये वाला जो कि मेरा कोई भी स्टूडेंट सेव करेगा, उस मेथड के अंदर हम स्टूडेंट पास कर रहे हैं। एक हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो ये वाला स्टूडेंट हम उसे पास कर देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारी स्क्रीन है सिंपली ये वाली, और इसके अंदर ये मेरा ऐड का बटन है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये जो मेरा स्टूडेंट था वो ऐड हो गया। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो साथ ही मेरा डिलीट का यहाँ पे आपने बटन क्रिएट करना है ताकि मैं इसको डिलीट भी कर सकूँ, और यहाँ पे आपने एक एडिट का बटन भी क्रिएट करना है ताकि मैं इसको एडिट भी कर सकूँ। तो अगर तो मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये साथ ही डिलीट हो जाता है। और एक और मेन बात, इस ऐड स्टूडेंट के अंदर मैंने ये फेच स्टूडेंट्स वाला फंक्शन दोबारा कॉल किया ताकि जैसे ही लिस्ट के अंदर कोई चेंजिंग हो तो वो दोबारा से डेटाबेस, ये डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट सेव कर रहा है, और डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट सेव करेगा, साथ ही डेटाबेस के अंदर कोई चेंजिंग हो गई तो ये उस डेटाबेस में से सारे के सारे स्टूडेंट्स दोबारा गेट कर लेगा स्क्रीन पे अपडेटेड लिस्ट शो करवाने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टूडेंट ऐड हो चुका है। और डिलीट के लिए क्या करना है, मैंने सिंपली इस डिलीट का जो मैंने मेथड बनाया है इसको कॉल कर लेना है और इसके अंदर उसकी आईडी पास कर देना है। तो आपकी एक्सरसाइजेज भी यही हैं आज की। अच्छा, कुछ इससे पहले की कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो स्टूडेंट क्लास थी वो ये लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था वही है। डेटाबेस हेल्पर के अंदर हम स्टूडेंट को मैनेज कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, फैच कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है डेटाबेस में से, वो हमारी ये वाली क्लास सारी ये वाला काम करेगी। और स्टूडेंट स्क्रीन जो है वो हमें लिस्ट ऑफ अपडेटेड स्टूडेंट्स जो है वो डिस्प्ले करवाएगी, या फिर हमने कोई स्टूडेंट्स ऐड करने या डिलीट करने हैं वो ये सारा काम करेगी। और यहाँ पे की पॉइंट्स जो हैं वो इनिट स्टेट के अंदर हम डेटाबेस का जो इनिट मेथड है वो कॉल करेंगे ताकि हमारा सारा का सारा जो स्टूडेंट डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाए। और उसके बाद हम फैच स्टूडेंट्स वाला मेथड कॉल कर लेंगे ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स डेटाबेस में अभी तक पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे फैच हो जाएं। उसके बाद हमने एक ऐड स्टूडेंट का मेथड क्रिएट किया था, वो इसलिए है ताकि हम जब भी एक स्टूडेंट ऐड करें तो उसके बाद अपडेटेड लिस्ट जो है वो हमें शो हो जाए। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है वो हमने अपनी स्टूडेंट की लिस्ट शो करवाने के लिए यूज़ किया था। और लास्ट में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, ये हमारा लोडिंग इंडिकेटर है जो हमने उस वक्त शो करवाना है जब तक हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस में से फैच नहीं हो जाता। और लास्ट में आपकी एक्सरसाइज हैं, ये सेम वही एक्सरसाइज है जो आपने अभी परफॉर्म की थी लास्ट टास्क में, लेकिन चेंजिंग यही है कि आपने वो शेयर प्रेफरेंस के थ्रू सॉल्व की थी और यहाँ पे आपने एसक्यूएलाइट के थ्रू सारा अपना डाटा जो है स्टूडेंट वगैरह का या जो भी आप किसी प्रोडक्ट का स्टोर करवाना चाहें और वो आपने एसक्यूएलाइट के थ्रू करवाना है। तो आपका इसके अंदर काम क्या होगा, सेम वही आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करवानी है, उसको एडिट करवाना है, रिमूव करवाना है और
लोड ऑपरेशन जो है मींस सारे के सारे जितनी भी आइटम्स उसके अंदर पड़ी होंगी वो आपने फैच करनी है, डेटाबेस के अंदर जितनी भी आइटम्स पड़ी होंगी, और ये सारा काम आपने रन टाइम पे करवाना है। मींस आपने स्टूडेंट्स यूज़र से खुद स्टूडेंट का डाटा लेना है, या जो भी आइटम आप ले रहे हैं आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, आपने खुद हार्ड कोडिंग नहीं करनी। इसके लिए आपने डायलॉग्स यूज़ करने हैं, ऐड के लिए, डिलीट के लिए, और साथ में जब डिलीट का बटन क्लिक होगा तो आपने ये मैसेज शो करवाना है, आर यू श्योर टू डिलीट, और उसके बाद वो जब यस कन्फर्म पे, एक होगा कैंसिल और एक कंफर्म, कैंसिल पे क्लिक करेगा तो डायलॉग क्लोज हो जाएगा, मींस डिलीट नहीं होगा, और अगर वो कंफर्म कर देता है तो आपने फिर डिलीट करवाना है अपनी लिस्ट में से और डेटाबेस में से। और ऐड और एडिट का ऑपरेशन भी ऐसे ही है कि आप एक स्टूडेंट ऐड करवाएंगे, और लेकिन जब वो एडिट करेगा, एडिट के बाद जब वो डाटा चेंज करके एडिट के बटन पे क्लिक करेगा तो फिर आपने एक मैसेज शो करवाना है कि आर यू श्योर टू एडिट, और फिर वो वहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेगा, तभी जो प्रीवियस डाटा है वो एडिट होगा। और आई थिंक इसमें हमने एडिट वाला तो नहीं किया, तो उसमें भी कोई ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं है, बस जैसे ये हमारा डिलीट का है या इंसर्ट क्वेरी के लिए, इस ऐसे ही हमारे पास ये अपडेट का फंक्शन है, और इस अपडेट के थ्रू आपको शो हो रहा होगा ये अपडेट वाला फंक्शन, इस अपडेट के थ्रू आपने उस आइटम को अपडेट करवा लेना है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास यही थी, इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है। अल्लाह हाफिज़।